15 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी जींद में युवा हुंकार रैली में आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत के सभी कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से, मंडल महामंत्रियों से, जिला के पदाधिकारियों से, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री से और सभी कार्यकर्ताओं से ये प्रार्थना करता हूं कि इस रैली को कामयाब करने के लिए भारी संख्या में आप हर एक बूथ से अपने कार्यकर्ता को लेके आएं, उस रैली को सफल बनाएं। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम सुर्खियों पर। 3 साल की उम्र में बच्ची को छोड़ने के बाद जागा फिर से मां का प्यार और बच्ची ने किया मां को पहचानने से इनकार। 2 स्कूली बसों की आपस में हुई जोरदार टक्कर, ड्राइवर व कंडक्टर की हालत गंभीर। एमएसएमई क्लस्टर ने बेहतर काम के लिए पानीपत की द डायस एसोसिएशन को अवार्ड से नवाजा। सेक्टर 6 में स्थित विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल व बचपन प्लेवे स्कूल के एनुअल फंक्शन पर बच्चे जमकर थिरके। वैक्यूम क्लीनर गाड़ी की आने की सूचना पर लोगों ने सोचा कुछ और पाया कुछ। और अब गतिविधियां विस्तार से। सेक्टर 6 में स्थित विद्या वाटिका वर्ल्ड स्कूल व बचपन प्लेवे स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समारोह में बच्चों ने हिंदी, पंजाबी व हरियाणवी गीतों पर नृत्य और सेवट विषय पर स्किट प्रस्तुत की। वहीं विद्या वाटिका सीनियर विंग के बच्चों ने स्वच्छता अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों को घर व आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक भी किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजेंद्र सिंह अहलावत, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ओपी शर्मा, चेयरमैन एनरोलमेंट कमेटी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, स्कूल चेयरमैन श्री जय भगवान अग्रवाल व स्मालखा के डीएसपी नरेश अहलावत, महिला थाना प्रभारी मीना कुमारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत करते हुए स्कूल के निदेशक ने बताया कि यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक विकास के बारे में भी बताया जाता है। विद्या वाटिका स्कूल और बचपन प्लेवे स्कूल का आज वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे साथ कृष्ण अग्रवाल हैं, स्कूल के सदस्य हैं। सर, क्या थीम थी आज की? आज की थीम है कि स्कूल में जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है उसमें मेन जो प्रोग्राम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, समाज को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हमें सरकार, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार कह रही है कि सफाई अभियान होना चाहिए, उस पर भी एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया है। समाज में एक मैसेज है कि हमें आसपास की, अपने आसपास और अपने घरों की, अपने संस्थानों की सफाई रखनी चाहिए। दूसरा नाटक है एनवायरनमेंट के ऊपर। उस नाटक में ये बताया गया है कि हमें आसपास का अपना एनवायरनमेंट कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। कुछ नाटक ऐसे हैं जो सांस्कृतिक हैं, जिसमें राजस्थानी डांस दिया गया है, हरियाणवी दिया गया है, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है, जो समाज में एक मैसेज जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एक स्पीच दी गई है नारी शक्ति के ऊपर, कि नारी शक्ति के ऊपर बहुत बढ़िया स्पीच दी गई है बच्चों के द्वारा। इस तरह के नाटक प्रस्तुत किए हैं जिससे समाज में एक मैसेज आए, ना कि सभी कूदने वाले डांस वांस नहीं है, वो सब प्रॉपर मैसेज देने के लिए प्रोग्राम्स दिए गए हैं। अग्रवाल जी, छोटे बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ और क्या यहाँ पे शारीरिक या कुछ खेल कूद में भी इस तरह की योजना करते हैं? छोटे बच्चों के लिए हमने ना योगा का प्रोग्राम रखा हुआ है,
जो हमारा स्कूल है सुबह आधा घंटा हम लोग एक जीरो पीरियड रखते हैं। उस जीरो पीरियड में डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती है, जिसमें योगा भी एक पार्ट है, जिसमें कई हफ्ते में एक बार मंगलवार को हम बच्चों को हनुमान चालीसा भी पढ़ाते हैं। उससे एक मैसेज आता है कि यार भगवान के प्रति हमारी क्या आस्था होनी चाहिए उसमें भी। और अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें आप ये लगा सकते हैं कि खो खो है, बच्चों की व्यायाम की है, इस तरह की चीज़ें डेली होती हैं, जिससे बच्चों को शरीर भी स्वस्थ रहे और सुबह आते ही उनको एक एनर्जी मिलती है, ताकि वो पूरा दिन प्रॉपर ध्यान पढ़ाई में लगा सकें। आज एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां 4 साल बाद एक महिला अपनी बच्ची से मिलने और उसे लाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस पहुंची, लेकिन बच्ची ने अपनी मां को पहचानने से ही इनकार कर दिया। आज एक ऐसा किस्सा देखने को मिला है, एक माँ जो अपनी बच्ची को 3 साल की उम्र में बाप के हवाले छोड़ के जा चुकी थी, जिसके बाद बच्ची के माँ बाप दोनों ने अपना अपना दूसरा घर बसा लिया था। 4 साल बाद उस माँ की ममता फिर से जाग उठी। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में अपनी बच्ची को फिर से पाने के लिए जा पहुंची और बाप पर ये आरोप लगाया कि बच्ची को मारा पीटा जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने दोनों को कार्यालय में बुलाया और बच्ची से पूछताछ की, जिस पर बच्ची ने अपनी सगी मां को पहचानने से मना कर दिया। इसमें पूजा नाम की एक महिला ने शिकायत दी थी मुझे, जिसमें उसने ये कहा था कि मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ और मेरी बच्ची 7 साल की है और ये चीज़ बताई गई थी। तो ऐसे में उसको ध्यान में रखते हुए उसने ये भी कहा था कि उसकी बच्ची के साथ मारपीट हो रही है। तो जब हमने दोनों पार्टी पक्षों को बुलाया तो उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि जो जिस महिला ने शिकायत दी थी, ये एक तलाकशुदा महिला है और इसने दोबारा से शादी कर ली है और जिसके पहले जो इसका पति था ब्रिजेश नाम का, उसकी भी दूसरी शादी हो चुकी है। और ऐसे में जो इनका पंचायती तलाक हुआ था उसमें इनकी एक बेटी थी, अब उसकी उम्र 7 साल के करीब हो चुकी है। तो उसने ये कहा था कि मेरे को बेटी से मिलवा दो और बेटी की कस्टडी भी दिलवाई जाए। तो फिलहाल आज एक बतौर इंचार्ज स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन होने के नाते मेरे को बच्ची से मैंने मिलवा दिया है, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं ये भी कह रही है कि मेरे को बच्ची की कस्टडी भी दी जाए। लेकिन जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उस पर उसको एक कानूनी सलाह दी गई है कि यदि वो बच्ची की कस्टडी चाहती है तो इसमें फ्री लीगल एड की सहायता से वकील की मदद लेकर अपनी याचिका बच्ची की कस्टडी बाबत कोर्ट में दायर कर सकती है। बच्चे के साथ काउंसलिंग किया आपने, बच्ची क्या बताया? बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि मारपीट का मामला हुआ है या कुछ है। हालांकि बच्ची ने मेरे सामने पहली बार तो माँ को पहचानने से भी मना कर दिया, क्योंकि अब जो बच्ची है उसे 2 साल के बाद मिली है। हाँ, अब दोनों पार्टीज को भेज दिया गया है और पूजा को उसके बारे में बता दिया गया है, लीगल एडवाइस के बारे में बता दिया गया कि वो बच्चे की अगर कस्टडी लेना चाहती है तो कानूनी माध्यम से ले सकती है। गांव आसन व खंडरा के बीच 2 स्कूली बसों की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे से परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि संस्कृति स्कूल के बस ड्राइवर व कंडक्टर और गीता पब्लिक स्कूल के ड्राइवर, एक महिला टीचर व एक 5वीं के स्टूडेंट घायल हुए हैं। वहीं गीता पब्लिक स्कूल के दर्जन के लगभग बच्चे मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया और संस्कृति स्कूल के ड्राइवर व कंडक्टर की हालत गंभीर होने के कारण पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। वो दूसरी गाड़ी में ओवरटेक कर रहा था, मैं यहाँ से जा रहा था तेरा की तरफ, वो फर्नीचर तरफ से आ रहा था असम साइड से, और वो क्लियर क्या था क्या नहीं था, वो आदू हुआ था वो ओवरटेक कर रहा था, उन्हें सामने से लग गया हाँ, स्टेबल है, मतलब किसी को हेड इंजरी नहीं है। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड अच्छे कार्य को करने के लिए दिया गया है। MSME क्लस्टर ने बेहतर काम के लिए हरियाणा की 25 एसोसिएशन में से पानीपत सेक्टर 29 पार्ट 2 की द पानीपत डायर्स एसोसिएशन को भी चुना। इस एसोसिएशन के साथ ही देश की 11 और एसोसिएशन को प्रेजेंटेशन के लिए MSME ने दिल्ली बुलाया था। डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा दिल्ली में प्रेजेंटेशन दी। इसके एक दिन यानी गुरुवार को पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें भीम राणा को अवार्ड दिया गया। दिल्ली आधारित ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर पिछले 4 साल से देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे और मध्यम औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एसोसिएशन को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करती आ रही है। इसी क्रम में इस वर्ष 70 एसोसिएशन ने आवेदन किया था, जिसमें हरियाणा की 25 एसोसिएशन शामिल थी।
भीम राणा ने की सबसे बड़ी उपलब्धि 72 रिज्यूम प्लांट को फिर से उद्यमियों को वापस दिलाने की रही। इसके साथ ही शहर के सभी उद्यमियों के सहयोग से सरकार पर दबाव बना पाए, जिसके कारण CTP लगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 63 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब हुड्डा ने JLD के लिए DPR तैयार कर लिया है। भीम राणा के साथ सीनियर सदस्य कुलदीप देसवाल भी मौजूद रहे। जैसे ही शहर में वैक्यूम क्लीनर गाड़ी आने की सूचना मिली तो सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल गई कि ये गाड़ी विधायक द्वारा मंगवाई गई है, लेकिन बाद में पता चला कि ये गाड़ी विधायक द्वारा नहीं बल्कि LNT द्वारा मंगवाई गई है। सर्व संगठन सेवा संस्थान के संयोजक मेहुल जैन के अनुसार आज एक वैक्यूम मशीन का ट्रायल पानीपत में किया गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर मशीन के चालक से बात की, जिसका नाम सुखविंदर सिंह था, और ये मशीन लुधियाना से मंगवाई गई है और लगभग 20 किलोमीटर प्रतिदिन यह सफाई करने में सक्षम है। सर्व संगठन सेवा संस्थान ने विधायक रोहिता रेवड़ी के इस प्रयास के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई भी दी। GT रोड के बाद गाड़ी को हुड्डा सेक्टर में ले जाया गया। आज पानीपत में जो सफाई पर महापंचायत में हमने मांग रखी थी कि पानीपत की सफाई कर्मचारियों की बजाय, अगर कर्मचारियों की संख्या कम है तो वैक्यूम मशीन जो रोड पे चलते हुए झाड़ू भी लगाती है और इतना कूड़ा उसे सख्त भी करती है, वो हमने मांग विधायकों के पास और शहर के जो कमिश्नर हैं, निगम के कमिश्नर, उनसे रखी थी। आज हमारी मांग को स्वीकार करते हुए आज उस मशीन का यहाँ पानीपत में ट्रायल हुआ है और ट्रायल अभी हम जैसे कि मशीन के जो चालक हैं उनसे बात कर रहे थे, वो ये बता रहे हैं ये जो मशीन है ये सक्सेसफुल है पानीपत में और पानीपत में बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर सकती है। आज भी ये हुड्डा में और ये जो पानीपत का फ्लाईओवर है इसके ऊपर ये काम कर रही है और सफाई कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मांग हमारी सर्व संगठन सेवा संस्थान की 200 संगठनों की एक मन से मांग उठी थी, 5 वैक्यूम मशीन इस पानीपत शहर को विधायक, मेयर, कमिश्नर और सीधा तौर पे मुख्यमंत्री इस शहर को दे दें तो पानीपत में सफाई की समस्या 80 से 90% तक सुलझ जाएगी। लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत ने LNT के अधिकारी सुरजीत सिंह से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी ट्रायल बेस पर मंगवाई गई है और ये गाड़ी उनकी कंपनी की तरफ से है, इसमें सरकार या विधायक का कोई हाथ नहीं है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।